हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों आज रिव्यू करेंगे टेलमिकाइंड बीटा 50 टैबलेट के बारे में। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपको आज बताएंगे कि भाई ये किस तरह से काम करता है, किस बीमारी में चलता है और क्या सावधानियां रखनी है आपको। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे टेलमिकाइंड बीटा मैनकाइंड नाम की कंपनी इसको बनाती है। लगभग 138 रुपये में आपको 10 गोलियां मार्केट में मिल जाती हैं। ऊपर नीचे कीमत हो सकती है। इसके कुछ सब्स्टिट्यूट भी आते हैं मार्केट में। अगर आपको जो टेलमिकाइंड बीटा 50 नहीं मिल रहा तो आप चाहो तो मेटासार्टन 50 ले सकते हैं या टेलवास बीटा 50 ले सकते हैं। दोनों सेम है। दोस्तों टेलमिकाइंड बीटा 50 के अंदर पाए जाने वाली दवाइयों के बारे में समझ लेते हैं पहले कि इसमें क्या क्या ड्रग मॉलिक्यूल है, क्या क्या कंपोजिशन है। इसमें पाया जाता है दोस्तों टेलमिसार्टन 40 मिलीग्राम, टेलमिसार्टन 40 मिलीग्राम पाया जाता है। साथ ही मेटाप्रोलोल सक्सिनेट होता है 50 मिलीग्राम। दोस्तों जो टेलमिसार्टन होता है वो होता है एआरबी ड्रग होता है दोस्तों, और बीटा 1 एड्रेनर्जिक होता है दोस्तों क्या मेटाप्रोलोल सक्सिनेट। अब दोनों को दोनों मिलकर आपके ब्लड में, आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, कभी भी बढ़ जाता है, जब नॉर्मल टेलमिकाइंड से आराम नहीं मिलता तो उनको टेलमिकाइंड बीटा 50 दी जाती है। ठीक है, कई लोग होते हैं जिनको टेलमिकाइंड काफी लंबे समय से चल रही होती है लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर ये दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर मेटाप्रोलोल सक्सिनेट भी होता है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होता है कि आपको हार्ट अटैक आने का भी खतरा बना रहता है। तो जब ये दवा दी जाती है व्यक्ति को तो ये फ्यूचर में हार्ट अटैक आने से भी रोकती है। ठीक है, और साथ ही ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है ताकि आदमी की जिंदगी आसान हो सके। फिर भी दोस्तों यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि भाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छी लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको सावधानी पूर्वक डाइट लेना चाहिए। ठीक है, मिर्च मसाले, तेल मिर्च मसाला, रेड मीट, इनसे दूर रहना चाहिए। थोड़ा एक्सरसाइज करें, योगा करें। दोस्तों यहाँ पर टेलमिसार्टन की बात करें तो ये आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल करता है इसको समझ लेते हैं। जब आपकी नसें जो है दोस्तों उनके अंदर कई बार उनका जो डायमीटर होता है दोस्तों छोटा होता है और ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये टेलमिसार्टन उन ब्लड वेसल्स के डायमीटर को थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, रिलैक्स कर। ब्लड वेसल्स जब रिलैक्स होती हैं तो उनका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है और इस तरह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। साथ ही इसके अंदर मेटाप्रोलोल दोस्तों जो कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स पे आगे काम करता है, ये आपके शरीर में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को मेंटेन करता है। इससे आपका हार्ट अटैक की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जाता है। और ब्लड सप्लाई तभी अवरुद्ध होती है जब ब्लड वेसल्स का साइज छोटा हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आजकल तो लोगों का ब्लड प्रेशर 140 और 150 तक भी जाने लगा है। सो खैर यहाँ पे आपको एक बुक के बारे में बताना चाहेंगे दोस्तों, चिकित्सा गाइड। बहुत से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एक आरएमपी डॉक्टर हैं, आपका खुद का क्लिनिक है, आपके पास मरीज आते हैं, तो आपके पास ये बुक होना जरूरी है क्योंकि 300 से ज्यादा बीमारियों के बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। उनकी डिटेल्स बताई गई है, किस तरह से बीमारी को चेक करना है, किस तरह से बीमारी का इलाज करना है, एलोपैथिक तरीके से दवाइयाँ बताई गई हैं। हिंदी में ये बुक है दोस्तों, बहुत लोगों की पसंद है। आप लोग हमेशा पूछते हैं मुझसे, तो मुझे लगा क्यों ना आपको बताया जाए। आप चाहें तो चिकित्सा गाइड ले सकते हैं। ये आपको आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील हर जगह पर अवेलेबल है, जो कि लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप जरूर से वहां से आकर इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको टेलमिकाइंड बीटा 50 के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको अपना शुगर लेवल मेंटेन करना चाहिए। शुगर लेवल मॉनिटर करते रहना चाहिए क्योंकि कई बार पेशेंट में देखा जाता है कि भाई ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। KFT टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना चाहिए। पानी की कमी नहीं होना चाहिए। इसको हमेशा ठंडी जगह पर रखें, ज़्यादा गर्म जगह पर ना छोड़ें इसको रखकर। दवा को ये टैबलेट के फॉर्म में है और इसको अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो आप इस बीमारी से, जो ब्लड प्रेशर की समस्या है, इससे आपको आराम मिल सकता है। ठीक है, और तो और दोस्तों ड्राइविंग ना करें इस दवा को लेने के बाद। कभी कभी लोगों में चक्कर देखे जाते हैं, चक्कर आ जाता है कई बार। और पोटेशियम जिन चीज़ों में होता है उस तरह के फूड को लेने से बचें। ठीक है, साइड इफेक्ट समझ लेते हैं। साइड इफेक्ट ये है दोस्तों, जब भी आप टेलमिकाइंड बीटा 50 को लेंगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो, या पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर और चक्कर आते हैं कई बार।
सर दर्द, नौसिया, वॉमिटिंग देखे जाते हैं। दोस्तों इसका डोज समझ लेते हैं। टेलमिकाइन बीटा 50 का डोज क्या रहेगा। किसी भी व्यक्ति के लिए इसका डोज सिर्फ ओडी का होता है, दिन भर में सिर्फ एक ही टाइम पर लेना है, लेकिन फिक्स टाइम रखें। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी टाइम लेना है आपको, ठीक है। एक टाइम फिक्स कर लें, उस टाइम लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप इसको ले सकते हैं। 40 मिलीग्राम टेलमिसाटन दिया जा सकता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 80 मिलीग्राम टेलमिसाटन दिया जा सकता है किसी व्यक्ति को दिन भर में। तो ये इसका डोज होता है। आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है, यहाँ तक समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक दोस्तों खुश रहें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।